हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर इन्वायरमेंट की आवश्यकता अथवा इसके महत्व क्या है, यानी एंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है और उसकी नेसेसिटी क्या क्या है। तो इसे हम पॉइंट वाइज पढ़ते जाएंगे और उसके समझते जाएंगे। तो बहुत ईजी लैंग्वेज में है, होपफुली आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो इन्वायरमेंट का अध्ययन कई बातों को जानने के लिए किया जाता है। यह प्रॉब्लम्स तथा उनके सॉल्यूशंस के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है। ऐसे कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप उचित पर्यावरण में पनप सकती है। एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित कारण हैं। फर्स्ट, समस्याओं एवं जटिलताओं का ज्ञान, नॉलेज अबाउट प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो बिजनेस में अनेक प्रकार के समस्याओं एवं कॉम्प्लेक्सिटी का समावेश होता है। इनका किसी इंटरप्राइजेस की सफलता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अतः एंटरप्रेन्योर को समस्याओं एवं अवसरों का समुचित ज्ञान होना चाहिए ताकि संकट को दूर कर अपॉर्चुनिटीज़ से प्रॉफिट अर्जित किया जा सके। सेकंड जो है असेंशियल्स फॉर ग्रोथ, विकास हेतु आवश्यक। तो यह बाहरी गतिमान पर्यावरण ही है जो एंटरप्रेन्योर की क्रियाकलापों का संचालन करता है। एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट के से इसका सकारात्मक संबंध होता है। आधुनिक व्यवसाय को खुली प्रणाली समझा जाता है जो कि राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक शक्तियों से प्रभावित होती है। अतः एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट हेतु पर्यावरण का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। थर्ड जो है डिटर्मिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट। तो अनेक इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स लोगों के एंटरप्रेन्योरल इमोशंस का निर्धारण करते हैं। ये कंपोनेंट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेतु स्फूर्ति का सृजन करते हैं। ये अपील, जोखिम वहन क्षमता माने रिस्क बेयरिंग कैपेबिलिटी तथा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट उत्पन्न करते हैं। ये कंपोनेंट्स क्रिएटिविटी के पोषण में सहायक होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कार्य का प्रभाव माने इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। जो पर्यावरण या इन्वायरमेंट डायनेमिक तथा परिवर्तित होता रहता है, विभिन्न एंटरप्राइजेस को यह भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। पर्यावरण के फैक्ट्स एंड फिगर्स उपलब्ध कराता है। यह भविष्य की समस्याओं से अवगत कराता है। यह वस्तु स्थिति को स्पष्ट करता है। यह विश्वास को प्रेरित करता है। यह विवाद के समाधान को प्रोत्साहित करता है। यह सेवा दल की भावना उत्पन्न करता है जिससे कार्य निष्पादन में सुधार होता है। फिर जो है सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव माने पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस। तो प्रत्येक एंटरप्रेन्योर अपने आसपास के इन्वायरमेंट में घनिष्ठता से जुड़ा रहा होता है। इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप पर पॉजिटिव एवं नेगेटिव दोनों प्रकार के इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस से तात्पर्य है एंटरप्रेन्योरशिप के विकास हेतु प्रेरक सिचुएशन, जबकि नेगेटिव कंपोनेंट्स विरोधी होते हैं। वे एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट को प्रतिबंधित करते हैं। सिक्स जो है इग्नोरेंस इन रिस्की। तो स्टेनर के अनुसार सारे इतिहास में बिजनेस से जुड़े कुछ लोग बदलते हुए इन्वायरमेंट से अनभिज्ञ रहे हैं अथवा उसे अनदेखा किया है। उन्होंने अच्छे से अच्छे लाभ के अवसर को खोया है
तथा बुरे से बुरे अपने उपकरणों को विनाश के गर्त में ढकेल दिया है। देन 7 जो है वो है इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग, निर्णय का प्रभाव। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर की निर्णय अनेक एक्सटर्नल फैक्टर या कंपोनेंट से प्रभावित होते हैं, जैसे मार्केट का सिचुएशन, कंपटीटर की कैपेबिलिटी, सोशल, इकोनॉमिकल एवं टेक्निकल धारणाएं आदि हैं। पर्यावरणीय शक्ति एंटरप्रेन्योर के प्रत्येक निर्णय को सक्षमता से प्रभावित करती है। 8 जो है बाजार की दशाएं, मार्केट कंडीशन। तो एंटरप्रेन्योर के लिए यह आवश्यक है कि मार्केट आकार तथा इसमें होने वाले परिवर्तन का ज्ञान रखे। इससे उसकी प्रतियोगी क्षमता एवं तथा शक्ति का विकास होता है। 9 जो है वो है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी एंटरप्राइजेस में एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स का अध्ययन रिसोर्सेज के आदर्श उपयोग में सहायक होता है। यह व्यवसाय की लाभदेयता बढ़ाता है। 10th जो है वो है नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। सरकारी नीति व्यावसायिक वातावरण या एंटरप्रेन्योर या बिजनेस एनवायरनमेंट का महत्वपूर्ण कंपोनेंट होती है। समय समय पर सरकार द्वारा विदेशी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आदि पर जारी की जाने वाली घोषणाएं या फिर डिक्लेरेशन बिजनेस को काफ़ी प्रभावित करती है। एंटरप्रेन्योर के लिए इन पॉलिसीज़ का विस्तृत अध्ययन सहायक होता है। देन 11 जो है वो है टू अंडरस्टैंड ग्लोबल इवेंट। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ इंडस्ट्रियल या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कार्य प्रोग्राम एवं विपणन माने सेलिंग जो स्ट्रेटेजी के निर्माण हेतु यह आवश्यक है कि विभिन्न इन्वायरमेंटल पावर्स का विश्व स्तर पर या वर्ल्ड लेवल पर एनालिसिस किया जाए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ये कुछ 11 पॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, आपकी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं अगर हम इन्वायरमेंटल स्टडी ना करें या फिर एंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट के बारे में अगर हम स्टडी नहीं करेंगे इन 11 पॉइंट्स के बेसिस में, तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।